कल हम लोगों ने द्वारकाधीश के दर्शन किए। इनफैक्ट द्वारकाधीश जी का एक नाम है रणछोड़ राय, सबको पता है, क्योंकि भगवान मथुरा में से भाग के आए थे क्योंकि जरासंध ने अटैक किया था। बट कुछ लोग कहते हैं कि असली द्वारकाधीश की मूर्ति यहाँ पे नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो मूर्ति थी असली द्वारकाधीश की वो अभी डाकोर में है। डाकोर सुना है नाम? तो डाकोर में रणछोड़ राय जी की मूर्ति है। तो ऐसे कहते हैं कि एक भक्त भगवान को यहां से डाकोर ले गए थे, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि द्वारकाधीश जी के दर्शन के बाद रणछोड़ राय जी के दर्शन करने चाहिए डाकोर में, मतलब तब यात्रा पूरी होती है। सो एनीवे, अब यात्रा पूरी कब होगी वो तो बात अलग है। और रुक्मणी जी के दर्शन भी होने चाहिए, उसके बाद सोमनाथ जी के दर्शन भी होने चाहिए, डाकोर के भी, फिर वहां पे जाके कुछ और पता लगेगा। सो पॉइंट ये है कि दर्शन कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट हो गए, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप डाकोर भी चले जाओगे और आपने भगवान के दर्शन भी कर लिए तो फिर क्या कहोगे? ठीक है, तो मैंने सारे दर्शन कर लिए तो मेरे दर्शन कंप्लीट हो गए। सो कंप्लीट होने का मतलब क्या है? कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं कि सब हो गया, उसका मतलब है कि हम कहीं भी जाएं, चाहे डाकोर में हो चाहे द्वारका में हो, अगर हम भगवान को प्रेम की और सेवा की दृष्टि से नहीं देखेंगे तो हमारे दर्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते। इसलिए दर्शन तो भगवान के तब कंप्लीट होंगे जब भगवान हमारे दर्शन करेंगे। इसलिए कृष्णा खुद कह रहे हैं गीता में कि वो क्या श्लोक है कि मैं अपने भक्त मेरा स्मरण करते हैं और मैं अपने भक्तों का स्मरण करता हूं। सो दर्शन तब कंप्लीट होते हैं जब भगवान हमारा स्मरण करना शुरू कर देंगे। अब भगवान क्यों करेंगे हमारा स्मरण? क्योंकि कितने लाखों लोग आ रहे हैं दर्शन करने, नहीं भगवान के, यानी सो दर्शन कब कंप्लीट होंगे? जब भगवान हमारा स्मरण करेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला है अपनी किताबों में कि भक्ति का मतलब, भक्ति की शुरुआत है भगवान का स्मरण करने से, और भगवान का बेस्ट स्मरण हो सकता है जब हम भगवान का नाम ले, जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। जब हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान का स्मरण होना चाहिए, भगवान का स्मरण आइडियली, ये शुरुआत है। मगर जब भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे तो धीरे धीरे भगवान हमारी सेवा से खुश होंगे, और जब भगवान हमारी सेवा से खुश होंगे तो भगवान हमारा स्मरण करेंगे। ऐसे राम भगवान हमेशा हनुमान जी का स्मरण करते थे, या कृष्णा हमेशा भीष्म पितामह का स्मरण कर रहे थे। भीष्म पितामह युद्ध में रणभूमि में लेटे हुए थे और कृष्ण उनका स्मरण कर रहे हैं, द्रौपदी का स्मरण कर रहे हैं, पांडवों का स्मरण कर रहे हैं। पूरा विश्व जिन भगवान के स्मरण कर रहा है, भगवान उनका स्मरण कर रहे हैं। सो ये भक्ति की और उच्चतर स्थिति है, मगर इससे भी ऊपर एक स्थिति है। श्रील प्रभुपाद अपनी किताबों में कह रहे हैं कि बेस्ट वो है कि जब आप ये स्मरण कर पाओ कि भगवान हमारा स्मरण कर रहे हैं, जब हम ये याद रख पाए कि भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं, तब इसका मतलब भक्ति संपूर्ण हो गई, तब दर्शन कंप्लीट हो गए। जब अभी यहाँ पे स्टेशन में बैठे बैठे भी आपको याद रहे कि भगवान मेरे बारे में सोच रहे हैं। अब वो बात अलग है कि भगवान आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, वो सेकंड बात है। मगर पहली बात यह है कि भगवान मेरे बारे में सोच रहे हैं, ये हम नहीं सोच पाते। ये सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भूल जाते हैं हम ये तो सोच सकते हैं कि मैं भगवान के बारे में सोच रहा हूं, मगर ये सोचना कि भगवान मेरे बारे में सोच रहे हैं, इसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। भगवान वैसे तो अभी भी सोच रहे हैं हमारे बारे में, ऐसी बात नहीं है। अगर भगवान हमारे बारे में सोचना बंद कर दें तो हम मर जाएंगे, हम जिंदा ही नहीं रह सकते। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि यद अनुग्रह संति न संति तद उपेक्षा, कि भगवान जिसकी उपेक्षा कर देते हैं वो जिंदा नहीं रह सकता, हमारा हृदय रुक जाएगा।
अगर भगवान ने हमारा स्मरण बंद कर दिया, क्योंकि हमारा हृदय कौन चला रहा है? कृष्ण। कृष्ण खुद कह रहे हैं गीता में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। और हमारा जीवन कौन चला रहा है? कृष्णा। दुनिया कौन चला रहा है? कृष्णा चला रहे हैं। तो भगवान हमारा स्मरण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अभी भी कर रहे हैं, मगर हम भूल गए। एक्चुअली हमें याद नहीं है। हम उस राजकुमार की तरह जो अपने राजा पिता को भूल चुका है। सब कुछ राजा ही कर रहे हैं, मगर हम भूल चुके हैं सब कुछ। इसको कहते हैं माया। सो ऐसा नहीं है कि हम द्वारका धाम में आके माया से मुक्त हो गए, जरूरी नहीं है। क्योंकि कई लोग तो भगवान के साक्षात सेवा करते हैं, फिर भी माया में होते हैं। ऐसा भी होता है। कई लोग भगवान के साक्षात साथ संबंध होता है उनका, फिर भी माया में। जैसे शिशुपाल। शिशुपाल का तो भगवान से संबंधी था। शिशुपाल भगवान का रिलेटिव था। अगर आप भगवान का वंश पढ़ोगे ना, हरिवंश पूरा, शिशुपाल भगवान का रिलेटिव है। क्या? बुआ का लड़का? आई डोंट नो एग्जैक्ट, बट रिलेटिव है। बट शिशुपाल भगवान का रिश्तेदार होते हुए भी भगवान से एंटी। और तो इसका मतलब क्या है कि भगवान के साथ होते हुए भी जरूरी नहीं है कि हम भगवान का स्मरण कर पाए या भगवान हमारा स्मरण कर रहे हो। सो भगवान सबका स्मरण करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम माया में नहीं है। माया में हो सकते हैं। हम यहां पे आ रहे हैं, हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि अभी भगवान हमारे बारे में इतने प्रेम से नहीं सोच रहे। सोच तो रहे हैं, मगर ये सोच रहे हैं कि भाई इतने जन्मों के बाद भटके भटके ये कहां पे आया है? द्वारका धाम आ गया। एक जन्म की बात थोड़े ना है, करोड़ों जन्मों बाद हम भटक भटक के कभी चाइना में पैदा हुए हैं, कभी सऊदी अरब में, कभी सिंगापुर में। सिंगापुर में पैदा, एनीवे कभी अमेरिका में, अभी इंडिया में, मगर कई जन्मों बाद हम अभी द्वारका धाम आए हैं। यहाँ पे कौन लेके आया? कृष्ण ने अरेंज किया है ना। क्यों अरेंज किया है यहाँ पे आपका आना? क्यों किया है? क्यों आए हो आप लोग यहाँ? हो सकता है इसके बाद आओ भी ना, हो सकता है पूरे जीवन नहीं आ पाओ। क्यों भगवान ने आपको अलाउ किया यहाँ पे आने को? क्या उत्तर है इसका? बैठे बैठे भगवान ने अलाउ इसलिए किया है क्योंकि हम लोगों ने पिछले जन्म में, जरूरी नहीं है भगवान की सेवा की हो, मगर किसी साधु की जरूर सेवा कर दी है, किसी वैष्णव की सेवा कर दी, उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। कई लोग भगवान की सेवा करते हैं, मगर ठीक है, भगवान कहते हैं अच्छा है, मगर कोई भगवान के भक्त की सेवा कर दे तो भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान को तो याद है कभी किसी जन्म में हमने सेवा की होगी किसी भक्त की, जाने में अनजाने में, तो भगवान कृष्ण रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसका फल भगवान ने दे दिया कि भी द्वारका आ गया। मगर ये द्वारका है, द्वारका मतलब द्वार, द्वार जैसे हरिद्वार। ये द्वार है। ये भगवान ने अब हमें मौका दे दिया अपने दर्शन देकर कि अब हम भगवान से प्रेम करना सीख सकते हैं। यहां से हम जाकर उत्साह ले सकते हैं कि हमें भी भगवान का शुद्ध भक्त बनना है। जैसे दुर्वासा मुनि, पांडव सब शुद्ध भक्त थे। यहां पर भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, हमें अवसर दिया है। अब वो अवसर को हम यूज करें नहीं करें वो हमारी बात है, वो हमारे ऊपर है। जैसे हॉस्पिटल में जाते नहीं जाते हैं, हॉस्पिटल में जाओगे आपको अवसर मिल गया ट्रीटमेंट लेने का, आप ट्रीटमेंट ले भी सकते हो। अगर नहीं लोगे तो आपकी मर्जी है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि जो हर आदमी जो हॉस्पिटल में आता है जरूरी नहीं ठीक हो जाता है, कई लोग मर भी आते हैं नहीं। इसलिए हर आदमी जो धाम में आता है जरूरी नहीं वो ठीक हो जाए। क्योंकि अब द्वारका धाम में भी आप देख रहे हो कितने लोग पिक्चर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ, तो ऐसा भी है। इसलिए जरूरी नहीं है कि हम लोग द्वारका धाम आ गए तो कंप्लीट हो गया सब कुछ। अभी शुरुआत हुई है। यहां आना मतलब शुरुआत हो गई आपकी।
अब यहां से आगे बढ़ना आपके ऊपर है। यहां तक तो भगवान ले आया आपको हाथ पकड़ के, नहीं आना चाहते फिर भी लिया है। आना हम नहीं चाहते थे, बट भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि भी चलो आ गए तुम। अब यहां से आपको आगे बढ़ना है और कुछ ऐसा करना है कि भगवान हमारे बारे में प्रेम से सोचे। अभी तक तो भगवान हमारे बारे में कृपा से सोच रहे थे, नहीं कि चलो इन पे कृपा कर देते हैं, बेचारे कई जन्मों से घूमे जा रहे हैं, कभी मनुष्य, कभी Can you just close it? Just ask her to close. So कभी 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 किसी योनि में जा रहे हैं, कभी किसी योनि में, कभी राजा बन रहे हैं, कभी रंक बन रहे हैं, ऐसा भी शास्त्र में लिखा। कभी किंग थे हम। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, भागवतम में लिखा, मैं पढ़ रहा था कल 12th कैंटो में, कि हर व्यक्ति कभी ना कभी ब्रह्मा बना है। हम सब ब्रह्मा थे, आप सब ब्रह्मा जी हो, कभी ना कभी थे हम। यू कैन इमेजिन ब्रह्मा। और अब क्या है, हमारा कितना फॉल डाउन हो गया कि हम लोग ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम लोग ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूं। हमें ये भी नहीं पता हम कौन है। हमें ये भी नहीं पता कि द्वारका कौन आया है। अगर मैं आपसे पूछूं द्वारका कौन आया है, आप कहोगे मैं, मगर एक्चुअली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप कौन हो। सो आप इसका भी आंसर नहीं कर सकते कि द्वारका कौन आया है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि आप कौन हो। यू सी, इस क्वेश्चन का आंसर आसान नहीं है। अगर आप किसी पागल से पूछो कि द्वारका कौन आया है, तो पागल क्या कहेगा? चाचा नेहरू, यही कहेगा ना वो। या फॉर एग्जाम्पल जो भी वो अपने को समझता होगा। सो ऐसे हम लोग हैं, अगर हम पूछें द्वारका कौन आया है, तो आप अपना नाम कहोगे, बट एक्चुअली आप वो नहीं हो। सो हम ऐसी स्थिति में आ गए। बहुत प्रभुपाद लिख रहे हैं, द वर्ड ऑफ मिसकंसेप्शंस। कैसे हिंदी में कैसे कहेंगे मिसकंसेप्शंस को? ये गलत धारणाओं की संसार है। ये गलत धारणाएं हमारे मन में घुस गई हैं। सो उसकी वजह से भगवान हमारा स्मरण करते हैं, मगर कृपा से करते हैं कि बेचारे इतनी प्रॉब्लम्स में है, इनकी हेल्प करो, इनको धाम बुलाओ, इनको अपने दर्शन दो। और इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था भागवतम में ही कि कृष्ण भगवान ने सोचा कि कलयुग में मुझे फेमस होना पड़ेगा। वैसे तो भगवान फेमस है ही। देवलोक में भी सब भगवान की पूजा करते हैं, नीचे भी पूजा करते हैं, मगर कृष्ण ने सोचा कि नहीं, कलयुग में मुझे ज्यादा फेमस होना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फेमस नहीं होगा तो लोग मेरे पास आएंगे नहीं, लोग इधर उधर चले जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने कई लीलाएं की, अपना द्वारका धाम फेमस किया, वृंदावन धाम, मथुरा धाम, कि इससे हम लोग कहीं भी पैदा हो, हमें भगवान के दर्शन की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। आप नॉर्थ में हो तो बद्रिका आश्रम, यहां पर हो द्वारका धाम, साउथ में जगन्नाथपुरी, वेस्ट में हो, वेस्ट में तो ये आ गया, ईस्ट में हो आप तो वहां पे जगन्नाथपुरी, साउथ में हो विष्णु के कई मंदिर हैं, श्रीरंगम है। सो भगवान ने कई लीलाएं कर दी, कृष्ण भगवान की, राम भगवान की, और हमें अवसर दे के स्मरण करें। अब कृपा हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है। नेक्स्ट स्टेप है कि अब हम भगवान का नाम लें और अपने आप को शुद्ध करें धीरे धीरे। और हर क्षण हमें एक चॉइस करनी पड़ेगी। एक चॉइस है हमारे हाथ में हर सेकंड, कि हम द्वारकाधीश को चुने या अपने आप को चुनेंगे। ये चॉइस है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो चॉइस है कि मैं अपने लिए काम करूंगा या द्वारकाधीश के लिए करूंगा। मैं अपने लिए खाना खाऊंगा या भगवान के लिए। मैं अपने लिए सोऊंगा या भगवान के लिए। मैं अपने लिए बात करूंगा किसी से या भगवान के लिए बात करूंगा। देयर इज अ चॉइस। सो हम लोगों को अभी धीरे धीरे ट्रेनिंग देनी है कि भगवान कृष्ण को चुने, अपने आप को छोड़ दें। और ये चॉइस हमारे अंदर है। हमारे अंदर भी एक युद्ध चल रहा है, नहीं चल रहा है। बाहर तो सब कुछ ठीक ही है, मगर अंदर प्रॉब्लम है। बाहर का अरेंजमेंट भगवान ने कर दिया है, बट अंदर प्रॉब्लम यह है कि हम द्वारका धाम आके हमें, ठीक है मैं यहाँ पे आ गए, आपको चुनना पड़ेगा कि मैं भगवान के बारे में सोचूं या अपने बारे में सोचूं अभी। सो दैट ये आपके हाथ में है। एक बाहर की जर्नी है, एक अंदर की जर्नी है। नहीं, बाहर की जर्नी भगवान अरेंज कर देते हैं, और अंदर की जर्नी का क्या होगा? जर्नी समझते हो ना आप, यात्रा।
सो बाहर की यात्रा तो भक्तों ने करा दी, हम अरेंज करके लिया है द्वारका, सारे भक्त भी, प्रसाद भी अरेंज कर दिया, रहने का भी अरेंज कर दिया, मगर अंदर की जर्नी आपकी खुद है। अब आपको अंदर देखना पड़ेगा क्या चल रहा है अंदर। सो वो खुद करना है, कोई कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। भगवान मदद करेंगे मगर उसी करेंगे जो अपनी मदद करता है। अगर आप सिंसियर हो तो कृष्ण आपकी हेल्प करेंगे, अगर हम सिंसियर नहीं है तो फिर भगवान के धाम आके फिर से वापस चले जाएंगे संसार में। ऐसा भी हो सकता है, भगवान को हमेशा के लिए हम फिर से भूल सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे आके क्या प्रार्थना करनी चाहिए? हमें यहाँ पे आके प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्णा अगर मैं आपको भूल जाऊं कभी, ऐसा हो भी सकता है भूल जाए, तो कृपा करके आप मुझे मत भूलिएगा कभी, और मुझे फिर से पकड़ के अपने पास वापस ले आइएगा, और मुझे अवसर दीजिएगा कि मैं आपकी सेवा फिर से कर सकूं। और फिर जब धीरे धीरे हम भगवान को चुनेंगे अपने हृदय में, सो हमारा मन कहेगा कि नहीं जप मत करो, और भगवान भी कहेंगे अंदर से, भगवान परमात्मा के रूप में है नहीं, कृष्ण कहेंगे नहीं जप करना चाहिए। सबको चूज करना है, करूं ना करूं, चॉइस है नहीं है, हर सेकंड चॉइस है। अब अभी भी बैठे हो, अभी लेक्चर खत्म होगा, फिर चॉइस होगी आपके पास, आप चैंटिंग करो या ना करो। सो दो ही चॉइस है, तीसरी चॉइस नहीं है। सो फिर आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है अभी ये चैंटिंग नहीं करूंगा, अभी बैठ के आसमान देखता हूं मैं। हो सकता है नहीं, हो सकता है अभी मन नहीं कर रहा। सो आपने भगवान को छोड़ के किसको चुन लिया? एक्चुअली अपने आप को चुन लिया। और जो अपने आप को चुनता है, जो अपना स्मरण करता है, भगवान उसका स्मरण नहीं करते। जहां है काम वहां नहीं है राम। सुना है नहीं सुना है? जो भगवान का स्मरण करता है भगवान उसका स्मरण करते हैं। बस आप जितने सेकंड द्वारकाधीश का स्मरण करोगे उतने सेकंड द्वारकाधीश का आपका करेंगे। सिंपल है। अगर आप भगवान का स्मरण करोगे तो भगवान हेल्प भी करेंगे आपको अपना स्मरण करने की। सो धीरे धीरे अगर आप इस भगवान को चुनते जाओगे, चूज करते जाओगे, हर सेकंड चॉइस होगी, तो कृष्णा आपके अंदर बैठे हैं और भगवान आपको आपसे ज्यादा जानते हैं एक्चुअली नहीं। तो कृष्णा सब नोट कर रहे हैं और नोट कर करके कृष्णा फिर एक दिन कहेंगे ओ ही इज अ गुड बॉय और गुड गर्ल। नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं ठीक है। सो ये मुझे चूज कर रहा है, ये अपने आप को चूज नहीं कर रहा, ये अपने में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझ में इंटरेस्टेड है। इसी को प्रेम कहते नहीं कहते? एक जिसको किसी प्रेमी को प्रेम से प्रेमी क्या कहते हैं, एक प्रेमिका को प्रेमी से प्रेम होता है तो वो क्या करती है? 24 घंटे प्रेमी के बारे में सोचती नहीं सोचती है, और प्रेमी प्रेमिका के बारे में सोच रहा है। कृष्णा ये कह रहे हैं तुष्यंति च रमंती च भगवद गीता में। सो हम भगवान के बारे में जितना सोचेंगे भगवान हमारे बारे में उतना सोचेंगे। सिंपल सी बात है। सो धीरे 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 भगवान के बारे में स्मरण करते करते, उनकी सेवा करते करते उनसे प्रेम हो जाएगा। जितना भगवान से प्रेम होगा भगवान को उतना ही हमसे भी प्रेम हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है बहुत। बट उस एक कहावत है, नो गेन विदाउट पेन। भगवान का स्मरण करना ही मुश्किल है, बस ये बहुत मुश्किल बात है। ये हमारी है क्या? हाँ हमारी है। सो भगवान का स्मरण करना, ये भगवान को चूज करना बड़ा मुश्किल है अपने हृदय में। सो पॉइंट इज कि भगवान का हमेशा स्मरण करना मुश्किल है। नहीं भूल जाते हम लोग, इट्स डिफिकल्ट। उसी के लिए भगवान का हमेशा स्मरण होता रहे, उसके लिए भक्तों का संग है, भगवान का नाम है। मगर सबसे बड़ी चीज है उसके लिए आपका अपना संकल्प है, अपनी डिटर्मिनेशन है। अगर अपनी डिटर्मिनेशन नहीं होगी तो चाहे महान भक्तों के साथ रह लो तब भी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। अपने से एंथुसियास्टिक उत्साह होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि नहीं कृष्णा आई वांट टू चूज यू। मैं आपको चाहता हूं, मैं अपने आप को नहीं चाहता, मैं अपने आप को उतना नहीं चाहता जितना मैं आपको चाहता हूं।
या दूसरे शब्दों में कई एक भक्त ने बोला है कि भगवान को प्रेम करो और अपने से द्वेष करो, क्योंकि अभी हम गंदे हैं ना, हमारे मन में गलत गलत चीजें हैं। सो अगर हम अपने आप को अच्छा समझने लगेंगे तो प्रॉब्लम है। सो धीरे धीरे फिर कृष्णा को हमसे प्रेम हो जाएगा, कृष्णा हमारा स्मरण करेंगे, मगर धीरे धीरे जब भक्ति में और आगे बढ़ जाएंगे तो फिर हम हर सेकंड ये याद रख पाएंगे कि कृष्णा मेरे बारे में सोच रहे हैं। अभी आप बैठे हो प्लेटफॉर्म पे, सो धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि भगवान अपनी कृपा से हमें याद दिलाएंगे कि मैं तुम्हारा स्मरण कर रहा हूं। भगवान अपनी कृपा से हमें दिलाएंगे कि मैं तुम्हारे अंदर हृदय में बैठ के तुम्हें देख रहा हूं। वो परफेक्शन ऑफ लाइफ है, क्योंकि डिवोटी हमेशा उसको स्मरण रहता है कि मैं भगवान के डायरेक्ट कंट्रोल में हूं। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो भगवान अरेंज कर रहे हैं, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। वो कन्विंस्ड है मेरा जीवन मेरे कर्मों से नहीं चल रहा। जो भक्त नहीं है उनका जीवन कर्मों से चलता है, उनके पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्म। मगर भक्तों का जो जीवन है वो भगवान के डायरेक्ट कंट्रोल में होता है। जो कृष्णा चाहते हैं वो उसके जीवन में होता है, अच्छा भी और बुरा भी। जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो आपके लाइफ में, क्योंकि अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं। पहली बात, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य में कह रहे हैं कि भद्र अभद्र ए दुई भ्रम। अच्छा बुरा सब कुछ भ्रम है, क्योंकि अगर आपके जीवन में बुरा हो रहा है तो वो तो बुरा है ही, मगर अच्छा हो रहा है तो वो भी बुरा है, क्योंकि बुरे में तो बुराई है ही, मगर अच्छे ही बुराई है, क्योंकि जितना बुरा फंसाएगा आपको संसार में, अच्छाई और फंसा देगी। क्योंकि दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे ना कोई, बस ये है ना। तो दुख तो है ही बेकार, दुख में तो दुख हो ही रहा है, मगर सुख उससे भी बेकार है, क्योंकि सुख में हम भगवान को भूल जाएंगे। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं कि अगर किसी का जीवन सुखी है तो वो सबसे बड़ा दुखी इंसान है, क्योंकि भगवान को भूलना ही सबसे बड़ा दुख है। और अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो वो सुखी है, क्योंकि उसको भगवान का स्मरण होगा। हॉस्पिटल में बोलते नहीं लोग, पेशेंट्स, दर्द हो रहा होता है, हाय राम। सो अच्छा है एक्चुअली उसके मुंह से भगवान का नाम, चाहे कितने बड़े बड़े नास्तिक होते हैं वो भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो भगवान का नाम जरूर लेते हैं। कई मिलियनर्स होते हैं पूरे नास्तिक, भगवान का नाम ले लिया, मगर हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो लगता है अभी मरने वाले हैं, अब तो कुछ तो भगवान का नाम ले लें। सो भगवान कृष्ण ऐसी बुद्धि देंगे हमें जो कि साधारण आदमी को के समझ आएगी नहीं। अगर हम साधारण आदमी को बोलेंगे भाई तुम्हें दुख में फायदा है, सुख में फायदा नहीं है, वो कहेगा ये क्या बकवास कर रहे हो। क्योंकि द्वारका में तो सब यही आ रहे हैं ना मांगने, भगवान हमारा दुख हटा दीजिए, सुख दे दीजिए, यही है ना सब लोग, 99% तो यही है लोग। मगर डिवोटीज को पता है, अंडरस्टैंडिंग कैसे पता है, क्योंकि भगवान उसको समझाते हैं उसके हृदय में। अभी तो आप सुन रहे हो, मगर समझना एक अलग बात होती है नहीं। अभी तो मैं बता रहा हूं आपको गीता से, मगर उसको अनुभव करना अलग बात है। जब असली में जीवन में दुख आएंगे तब आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या हो, आप सुखी हो या दुखी हो। अगर दुख आए आप सुखी हो तो इसका मतलब कृपा है, और अगर सुख आए और आप सुखी हो तो इसका मतलब कृपा है या नहीं है। एक्चुअली नहीं है, क्योंकि आप खो गए उस सुख में। सो डिवोटी के लिए सुख और दुख का कोई मतलब नहीं है। डिवोटी सुख दुख को कैसे देखता है, डिवोटी सुख दुख को ऐसे देखता है कि अगर भगवान का स्मरण हो रहा है तो सुख है, भगवान को भूल रहे हैं तो दुख है बस। अगर भगवान मेरा स्मरण कर रहे हैं तो सुख है, अगर भगवान मुझे भूल जाएंगे तो दुख है। चाहे मैं भी भगवान का स्मरण कर रहा हूं, नहीं ऐसे होता है, नहीं होता है। अगर आप अपने फ्रेंड का स्मरण कर रहे हो और फ्रेंड आपका स्मरण नहीं कर रहा तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी? कहोगे वेल ठीक है, चलो मैं तो उसका ध्यान कर रहा हूं मगर वो मेरे बारे में कभी नहीं सोचता। दुखी हो गए, नहीं हो गए? सो ऐसा ही है, डिवोटी को पता है कि अगर भगवान हमारा स्मरण नहीं कर रहे हैं तो दुख है, भगवान हमारा स्मरण कर रहे हैं तो सुखी है। मगर प्रॉब्लम है कि हमें पता कैसे लगेगा कि भगवान हमारा स्मरण कर रहे हैं नहीं कर रहे? क्वेश्चन ये बहुत बड़ा है।
हमें कैसे पता लगेगा कि कृष्णा हमारा स्मरण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हमने दर्शन तो कर लिया भगवान के, अभी नहीं। अब ये कैसे पता लगेगा कि भगवान ने हमें देखा है नहीं देखा है? इतनी भीड़ थी द्वारकाधीश के सामने, तो करोड़ों लाखों लोग आ रहे हैं। तो भीड़ में ऐसे नहीं होता, भीड़ में होता नहीं, अगर आप भीड़ में आप दर्शन करने जाओ किसी एक्टर के, तो बोलते नहीं हे हम आई एम हेयर, दर्शन मुझे देखो। अगर अमिताभ बच्चन आएगा तो वो तो करोड़ों लोग आ जाएंगे दर्शन करने, तब उछल उछल के बोलोगे मैं यहाँ पर हूँ देखो मुझे। सो ये पॉइंट ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान हमारा दर्शन कर रहे हैं या भगवान हमारे में सोच रहे हैं? अगर आपको वो पता लग गया, वो सीक्रेट पता लग गई, तो सब कुछ समझ आ गया बस। ये गीता में लिखा है, ये गीता में इसकी भगवान बता रहे हैं कि मैं जिसका स्मरण करता हूं उसके जीवन में कुछ लक्षण आ जाते हैं। तो कोई आंसर बता सकता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि भगवान हमारा स्मरण कर रहे हैं? हमें कैसे पता कि द्वारकाधीश ने हमारा स्मरण किया है? हम इतनी दूर से आए हैं भगवान के पास, भगवान ने अपनी डायरी में रिकॉर्ड तो कर लिया हमारा नाम, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर कुछ भक्तों का भगवान ने बहुत मन से स्मरण किया होगा, वो कौन है हम में से? वो कैसे पता लगेगा? वो ट्रिक है। कोई बता सकता है उसका आंसर? कैसे पता लगेगा किसका स्मरण किया है भगवान ने? उसके क्या लक्षण है? ओके, उसके दो लक्षण है भगवान कह रहे हैं। अगर भगवान हमारा स्मरण करेंगे तो पहला लक्षण है कि जब कृष्ण या परमात्मा आत्मा का स्मरण करते हैं तो आत्मा को अपने आप आनंद आता है। आता है नहीं आता है? जब पेरेंट्स अपने बच्चे का स्मरण करते हैं तो बच्चे को अच्छा लगता है नहीं लगता है? खुश होता है नहीं होता है? मम्मी मेरे बारे में ध्यान दे रही है। जब मम्मी ध्यान नहीं देती तो बच्चा रोने लगता है। इसलिए जब भगवान हमारा स्मरण करेंगे तो अपने आप आनंद आएगा आत्मा को, और वो आनंद तो हमें आनंद आएगा, विल बी हैप्पी, हमारी आत्मा खुश होगी। और वो आनंद किस में आएगा? वो आनंद संसार में नहीं आएगा, फिर भगवान में आएगा। ये दूसरा लक्षण है। अगर भगवान हमारा स्मरण कर रहे हैं तो संसार से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य मतलब चीजें नहीं छूटेंगी, मगर मन से संसार की चीजों के लिए रुचि छूट जाएगी और सारी रुचि भगवान में चली जाएगी। भगवान का स्मरण करने में आनंद आने लगेगा, संसार का स्मरण करने में टेंशन होने लगेगी, अच्छा नहीं लगेगा संसार। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब भगवान ने हमारा स्मरण किया है, क्योंकि कृष्ण जिसका स्मरण करते हैं उसका मन संसार में, उसके मन की रुचि जा ही नहीं सकती। भगवान ने सृष्टि इसलिए की है कि हमारा मन इस संसार से हटा के अपने पास ले ले। वैराग्य बहुत बड़ा लक्षण है। और आनंद, इससे आपको अभी पता लग जाएगा, आपको जब जा रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि अगर कृष्ण आपका स्मरण कर रहे हैं तो आपका बहुत मन लगेगा चैंटिंग में अच्छा लगने लगेगा आपको, और भगवान का स्मरण करके आपको अच्छा लगेगा, और संसार में आपका मन नहीं जाएगा, क्योंकि कृष्ण आपका मन संसार से हटा के अपने पास खींच लेंगे। कृष्ण कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कृष्ण तो कुछ भी कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से, आर्टिफिशियल नहीं, स्वाभाविक रूप से मन संसार से हट जाएगा। ये दो लक्षण है अगर कृष्ण हमारा स्मरण कर रहे हैं। अगर भगवान हमारा स्मरण नहीं कर रहे तो फिर हमें आनंद अनुभव नहीं होगा भी तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि भगवान का आध्यात्मिक आनंद कभी खत्म नहीं होता। संसारिक आनंद खत्म हो जाता है, नहीं होता है, नहीं होता है। एक छोटे बच्चे को भी ले जाओ तो वो भी भगवान के दर्शन करता है, उसको भी बड़ा मजा आता है, उछल उछल करते नहीं बच्चे, मगर बच्चे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उसका आनंद अभी क्षणिक है, खत्म हो जाएगा, मगर भक्ति का आनंद कभी खत्म नहीं हो सकता। ये उसमें ये लॉजिक है।
इसलिए आप चल रहे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, वो आनंद बना रहेगा अब आपकी आत्मा में, और संसार के छोटी छोटी चीजों से मन हट जाएगा अपने आप। बस अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब आप सही रास्ते पे हो। अगर संसार की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको तंग नहीं कर रही तो ठीक रास्ते पे हो। अगर शरीर के कुछ कष्ट तंग नहीं कर रहे तो ठीक रास्ते पे हो। अगर भूख प्यास तंग नहीं कर रही तो ठीक रास्ते पे हो। इसलिए धाम में आके बोला नहीं आता कि थोड़ी सी तपस्या करो, कराते नहीं है, थोड़ी सी तपस्या करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ट्रेनिंग देने के लिए कि यस, इस शरीर के ऊपर उठो, हम शरीर नहीं है। अगर शरीर को भूल जाओगे आप तो इसका मतलब भगवान हमारा स्मरण कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब पूरे इतने जन्मों तक मैंने अपनी बॉडी के बारे में ध्यान रखा है, थोड़े टाइम के लिए मैं बॉडी को, ठीक है, दैट्स ओके, थोड़ा केयर करो, फॉरगेट इट। अपने लाइफ का मिशन सक्सेसफुल करो, भगवान को प्राप्त करो। अगर हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह कम हो रहा है, अपने लिए अपने बारे में सोचने की आदत कम हो रही है, तो इसका मतलब है भगवान हमारा स्मरण कर रहे हैं। अगर हम भक्तों के बारे में सोच रहे हैं तो इसका मतलब भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं। जो सिंपल है, समझना नहीं, इट्स वेरी वेरी सिंपल। सो भगवान एविडेंस दे देते हैं कि मैं तुम्हारा स्मरण कर रहा हूं। हम अपने आप को चीट नहीं कर सकते उसमें कि कृष्णा मेरा स्मरण कर रहे हैं, मुझे तो पता है। कई लोग कह सकते हैं नहीं, मुझे तो पता है भगवान मेरा स्मरण कर रहे हैं, बट वेल व्हाट इज अ सिम्टम? अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण से, कृष्णा जो आपके भक्त हैं वो बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, और कहता बैठते कैसे हैं? सो कृष्णा उसका उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई माय डिवोटी, तो ये उसके लक्षण है। तो बोलता कैसे है भगवान का भक्त? कृष्णा कह रहे हैं कि बोलता कैसे है? कृष्णा कह रहे हैं जब भी मेरा डिवोटी बोलेगा तो किसके बारे में बोलेगा? वो मेरे गुणगान करेगा, अपने गुणगान नहीं करेगा। और मेरा डिवोटी चलता कैसे है? संसार में कैसे चलता है? वो संसार में चलता है बिना आसक्त हुए किसी चीज से। काम कर रहा है वो भी, मगर किसी से अटैच नहीं हो रहा। और अटैचमेंट हो रही है नहीं हो रही है वो कैसे पता लगेगा? वो जब चैंटिंग करोगे तो पता लग जाएगा। क्योंकि चैंटिंग करोगे तो माइंड में चीजें घूमेंगी नहीं घूमेंगी? चैंटिंग करते वक्त ही घूमती है चीजें, वैसे नहीं घूमती। आप चैंटिंग करके देखो, माइंड घूमने लगेगा। सो चैंटिंग करते वक्त सारी आसक्तियां बाहर आ जाती हैं। पता नहीं क्या क्या माइंड सोचता है, नहीं जो ऐसी भी सोचता है चैंटिंग के वक्त जो हम सोचना नहीं चाहते, होता नहीं होता जब माला करते हैं। सो भगवान दिखाते हो कि यस, ये तुम्हारी अटैचमेंट्स है, देखो। सो मगर एक भक्त जिस पे भगवान की कृपा है, जिसके बारे में भगवान सोच रहे हैं, उसको किसी से भी आसक्ति नहीं होगी। वो सब कुछ करेगा निरासक्त होके, इसलिए वो सब कुछ कर रहा है। मगर जब चैंटिंग कर रहा होगा तो फिर केवल उसके मन में क्या होगा? केवल भगवान का नाम, कुछ होगा ही नहीं और संसारी चीजें, क्योंकि वो किसी चीज से आसक्त नहीं हो रहा। उसके लिए कुछ चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने भगवान है। और मेरा भक्त बैठता कैसे है? ऐसे नहीं बैठ, मतलब ये नहीं कह रहा है कैसे बैठता है। बैठता कैसे है कि मतलब अपना मन, भगवान कहने कैसे बैठता है? मेरा भक्त हमेशा अपना मन मेरे चरणों में रखता है। मेरा भक्त हमेशा मेरे चरणों में बैठता है। वो कुछ भी कर रहा होगा उसका मन मेरे पास होगा हमेशा। बस मन भगवान के पास होने का मतलब है कि एक डिवोटी हमेशा सोचता रहेगा कि भगवान के लिए मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू फॉर गॉड। यही होता है ना, हमारा मन जिसके पास होता है उसके बारे में सोचते हैं कि मैं क्या करूं उसके लिए। अगर हमारा मन अपने फ्रेंड के पास है तो मैं सोचूंगा क्या करें उसके लिए, या पेरेंट्स के पास है मन तो सोचेंगे पेरेंट्स के लिए क्या करें। पेरेंट्स का मन बच्चों में होता है तो सोचते हैं बच्चे के लिए क्या करें हम। सो ऐसे ही जिसका मन भगवान के पास है, जिसका मन भगवान के चरणों में बैठा है, वो हमेशा सोचता रहेगा भगवान के लिए मैं क्या करूंगा, क्या कर सकता हूं। सो कुछ भी करने को नहीं है तो बेस्ट काम क्या कर सकते हो? एनीवे भगवान के लिए बेस्ट क्या कर सकते हो? वेल सिंपल है, या हरे कृष्णा या बेस्ट व्हाट यू कैन डू इज चैंट। और उसके लिए कोई पैसे नहीं चाहिए, मतलब आपको उसके लिए द्वारका आने की भी जरूरत नहीं है। अपने राजचौरा में बैठ के चैंटिंग कर सकते हो, या पंजाब में कहीं भी बैठ के, और वहीं से भगवान सुन लेंगे।
भगवान के सुपर ईयर्स है नहीं? अगर सुपरमैन सुन सकता है, भगवान भी तो सुन सकते हैं। सुपरमैन के भी सुपर ईयर्स है नहीं? दैट बॉय वाज सेइंग सुपरमैन, कृष्ण वहां से भी सुन सकते हैं। सो इसलिए हम धाम आए हैं, वो तो बहुत अच्छा है, मगर हम धाम इसलिए आए हैं कि आप ये हमेशा याद रखो कि आप कहीं भी हो, भगवान वहां से आपको सुन सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि जहां पे भगवान का नाम है वहीं पे धाम है, बस दैट्स ऑल। सो डिवोटी बैठता कैसे है? डिवोटी हमेशा बैठता कैसे? अपना मन भगवान में रखता है और चैंटिंग करता है भगवान का, दैट्स ऑल, फिनिश। अगर ऐसा हो रहा है जीवन में तो इसका मतलब भगवान की कृपा है 100%। तो आपका द्वारका धाम आना सफल हो गया है। अगर आप यहां से घर जाके दोबारा वैसे ही हो गए, वही काम करते जा रहे हो, वही पूरा संसार में इंटरेस्ट है, भगवान को भूल गए, नॉर्मल लाइफ चल रही है, तो फिर इसका मतलब है कि द्वारकाधीश ने आपके बारे में स्मरण नहीं किया। रिकॉर्ड जरूर कर लिया कि आया था मेरे पास, मगर सोच नहीं रहे आपके बारे में। अब किसी जन्म में फिर वो आपका यहां पे आने का फल दे देंगे। सो उसका फल क्या होगा? उसका फल होगा भगवान किसी अगले जन्म में आपको दोबारा से यहां पे ले आएंगे, फिर आप घर जाके फिर से वही शुरू कर दोगे अपना काम, फिर नोट कर लिया, फिर से किसी जीवन में पकड़ के ले आएंगे आपको। वो बेच तो नहीं जाएगा बट उसका कोई पॉइंट नहीं है। मतलब आप द्वार के अंदर एंटर किए, फिर बाहर चले गए, वो हु कैन डू एनीथिंग। सो यहां पर आके हम ये इंस्पिरेशन लें कि अब इस बार तो भगवान ने हमारा स्मरण किया है, भगवान ने हमें बुलाया है। अब हमारी ड्यूटी है कि हम लोग अब अपने घर जाके भगवान का स्मरण करें, ये हमारी ड्यूटी है। और उसके लिए हमें रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, भक्ति के नियम, चैंटिंग, डिवोटी एसोसिएशन, तब हमारा यहाँ पे आना सफल होगा, तब कृष्णा रियली हैप्पी होंगे, हमारा मिशन सक्सेसफुल है, तब दर्शन एक्चुअली में कंप्लीट होंगे। वरना दर्शन कंप्लीट वरना नहीं हुए। भगवान की तरफ से तो कंप्लीट हो गया, हमारी तरफ से कंप्लीट नहीं हुए, दोनों तरफ से नहीं हुआ। शिष्य ने तो गुरु को मान लिया कि मेरे गुरु है, मगर गुरु ने नहीं माना कि मेरा शिष्य है। हमने तो मान लिया कृष्ण हमारे भगवान है, मगर भगवान को भी तो मानना है कि मेरा भक्त है। सो अभी कच्चे हैं हम। अब भगवान ने तो प्रूफ कर दिया अपने आप को कि देखो मैं भूला नहीं तुम्हें, तुमने मेरे लिए कुछ किया था, उसका फल मैंने तुम्हें अपने धाम में ले आया हूं और अपने भक्तों के साथ, और तुम्हें ज्ञान भी दे दिया। मगर अब तुम्हारा काम है कि तुम मुझे मत भूलो, और ये मत भूलो कि मैं तुम्हें कभी भूलता नहीं हूं, ये कभी मत भूलो, और उस तरह से मेरी सेवा करो। तो द्वारका धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। टाइम हो गया, लेट्स गो।